15 में फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, फेलियर। वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स है? वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ए है, आई, यू, ई। तो ये 4 वॉवेल्स को साथ में रखना, तो वो ए, ई, आई और यू, तो ये ग्रुप बन गया। इसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और बचे हुए लेटर कितने हैं? एफ, एल और आर। तो ये 3 लेटर आएंगे यहाँ से, तो लेकिन एक ग्रुप भी यहाँ पे ऐड होगा। तो 3 + 1 दैट इज 4, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, हमेशा वो 1 ऐड करना ही करना है उस ग्रुप को। उस ग्रुप को एक ग्रुप कंसिडर करके बाकी सब में मिक्स करना ही करना है। सो इट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2 1 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576। यस 15। अब 16 करने से पहले 17 एक फॉर्मूला है, याद कर लो। अगर तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला में बता रहा हूं क्या है, n ऑब्जेक्ट है। अब जैसे n मतलब समझो कि 10 लोग है या 10 ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है 10, बट इसमें समझो 10 लोग हैं। स्कूल में मैंने ट्रिप डिसाइड किया है और उसमें 10 स्टूडेंट को मैं लेके जा रहा हूं, लेकिन उसमें क्या है, ए है ना, ए, उसका ना बी पक्का एकदम दुश्मन है। मतलब ए और बी, जहां ए बैठेगा वहां बी उस सीट पे बैठेगा ही नहीं, एकदम पक्के दुश्मन है। तो बोला है कि ए और बी को कभी भी साथ में नहीं रहना है। ए और बी कभी भी साथ, मतलब 2 ही पर्सन के लिए, बाकी ऐसा नहीं कि 3 लोग साथ में नहीं रहने चाहिए या 4 लोग साथ में नहीं रहने चाहिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 लोग। सो ए एंड बी आर नॉट टुगेदर, ऐसा कंडीशन है। तो यहां पे लिखे रहेगा नो, ओनली टू, नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। बस ये 2 लोग को साथ में नहीं रखना है, बाकी जितने भी सब साथ में रहेंगे चलेगा, बस ये इन दोनों को साथ में नहीं रखना, बस ए और बी को। तो इसका फॉर्मूला है, अगर तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है और उसमें से 2 को अगर साथ में नहीं रखना है, मतलब 2 पक्के दुश्मन एक दूसरे के, तो इसका फॉर्मूला है n-2, उन 2 को लेस करो, n-1 फैक्टोरियल, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये जो 17 ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं। n आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल, मतलब 2 चीज, नेवर कम टुगेदर, वो दोनों को कभी भी साथ में रखना नहीं है। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ए 17 का ए। सर ये लॉजिकली एक बार समझा सकते हो फॉर्मूला? हाँ समझा सकता जो हूँ, क्यों नहीं एन समझा लगा सकता हूँ, बिल्कुल। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ना, बेटर रहेगा ना। जैसे 16th क्वेश्चन देखा जाए तो वही है फिर से, 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज्ड इन सच अ वे, 10 पेपर है, उनको ऐसे अरेंज करना है सच दैट बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। मतलब अगेन यहाँ पे वो 2 लोग, अब उनको नाम दे दिया, एक बेस्ट और एक वर्स्ट, उनको साथ में नहीं रखना, नेवर टुगेदर। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, तो 10 में से तो एक तो 2 तो हट ही जाएंगे ना तो आपके, 8 तो और 10 में से एक गया 9, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब इसका आंसर सी आएगा। बट वो कैसे आएगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट समझ में आया ना मैंने क्या बताया? हाँ समझा। अभी एक वर्किंग कैसे एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे बताओ, क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 4 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने रहेंगे? है ना, 6। तो 4 मतलब जो, गर्ल्स है ना 10 में से। तो जो बॉयज रहेंगे अगर वो निकालना, तो अलग से काउंट करने मत जाओ, 1 2 3 4 वॉट, टोटल पता है, जो बाकी है गर्ल्स को निकाल दो, तो बचे हुए जो रहेंगे वो बॉयज रहेंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है। अगर 10C4 होगा ना वो, नहीं, 10P4 अभी तो सॉरी। मैंने एक एग्जांपल बोला, बस मैं बस अभी वो तो बताया कि मतलब टोटल में से लेस करना है। तो यहाँ पे बोला है कि बेस्ट एंड वर्स्ट, मतलब ये 2 को साथ में नहीं रखना है। तो एक काम करते हैं, 2 को साथ में रख लेते हैं, 2 को साथ में रख लेते हैं और पूरा अरेंजमेंट निकाल लेते हैं कि 2 साथ में रहेंगे तो कितना रहेगा, और टोटल में से उसको लेस कर देंगे, टोटल अरेंजमेंट में से लेस कर देंगे, तो वो 2 कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। अंडरस्टूड? हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वी हैव 10 पेपर, इनको अरेंज करना आपस में विदाउट नो कंडीशन, कितना आंसर आएगा? 10 फैक्टोरियल। 10 पेपर को आपस में अरेंज करना है, कोई भी आगे पीछे कैसा भी रखो चलेगा, 10 फैक्टोरियल।
मुझे बोला कि इसने बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर टुगेदर, बट मैं बोल रहा हूं साथ में रहेगा तो निकालो कितना रहेगा, मतलब बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर। तो याद है मैंने टू ऑलवेज, फैक्टोरियल है ना उसमें तो। अभी मैंने कैसे बता दो, बताओ, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर। तो ये कैसे करेंगे, ऑलवेज टुगेदर का मतलब 10 पेपर है, तो बेस्ट एंड वर्स्ट ये साथ में रखना, तो उसको एक ग्रुप बना लो, बचे हुए 8 पेपर, तो ये 2 का अगर अरेंज करूंगा तो 2 फैक्टोरियल साथ में रहेंगे ना, और बचा हुआ ये 8 11 फैक्टोरियल इंटू 2 और +1 होगा, 8 8 + 1 9, हाँ तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये साथ में रहने का मैंने निकाला 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर टोटल में से इसको लेस कर दूंगा तो साथ में नहीं रहेंगे ना, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ओके लिख, हाँ ये ज्यादा समझा, नहीं समझे, ये समझा 10, तो नेवर टुगेदर मतलब पहले टोटल में से टुगेदर का निकाल दो, दैट इज 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 ना, तो 10 हाँ सर फैक्टोरियल माइनस ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2। दोनों में बड़ा कौन है 10, 10 को छोटा करो, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 10 माइनस 2, सॉल्व करने पर आंसर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आंसर आ गया। एक और सेकंड। तुम्हारा फॉर्मूला भी बता रहा मैं क्या है, रुको थोड़ा इसको जूम आउट कर दूं मैं। और तुम्हारा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यही था ना, अगर तुम्हारे पास 10 है, मतलब इसको बोलेंगे अगर n, समझो स्टार्टिंग में n, तो फॉर्मूला क्या है n-2 और आगे n-1 फैक्टोरियल, अंडरस्टूड। अगर 10 मेरा n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या मिलेगा n-2, क्योंकि 10 मेरा n है, तो n-2 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 10 नहीं बल्कि 9 ही दिया है, तो n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है यहां तक सभी को, इज दैट क्लियर। हाँ सर। यस सर। तो सिमिलरली अगर आप n के साथ करोगे तो फिर n+1 हो जाएगा क्या, आप जब दो पार्ट में बांटोगे तो, अगर कैसे, ऑलवेज टुगेदर का निकालोगे तो 11 कैसे हुआ था वहां पे, तो 10 थे तो 2 चले गए तो 8 ही बचे ना फिर तो, 8 ही बचा था, 8 प्लस एक 9 1, हो गया था ना, मैं हाँ, सिमिलरली n का पूछ रहा हूँ, n का। तो n अगर रहेगा तुम्हारे पास n वहां चले जाएंगे, मतलब 2 वहां चले गए, तो यहाँ पे n-2 ही बचा ना, अच्छा तो इस n-2 + 1 हो जाएगा, n-1 n-2 हो जाएगा। + 1 फैक्टोरियल इसका रहेगा, और इसका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो इट विल बी n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और टोटल होता है n फैक्टोरियल, और इसमें से लेस करोगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा n-2 और n-1 फैक्टोरियल, अंडरस्टूड। हाँ सर, फिर इसमें भी n-1 कॉमन, अच्छा ले लिया। हाँ वो सब मैं ले लिया, n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में n-2 बचेगा। और ये कब अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब और नॉट टुगेदर ना, जब n ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 को बोला है कि ये जो 2 है एकदम कट्टर दुश्मन है, राइवल एक दूसरे के, एनिमी एकदम, वो दोनों साथ में नहीं रहने चाहिए, सिर्फ वो दोनों को ही, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो तुम लोग भी कर सकते हो, बताओ आंसर क्या रहेगा। 12 स्कूल टीम्स, अच्छा निकाल लिए क्या, ओके वेरी गुड, ट्राई करो। 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन a quiz contest, then the number of ways the first, second and third position, मतलब 3 प्राइज देने हैं और 12 टीम्स आ रही है, तो आंसर क्या रहेगा, वेरी गुड, इट्स 1 3 2, वेरी गुड, तो मतलब इट विल बी व्हाट, 12 टीम्स है, बट प्राइस सबको थोड़ी ना मिलेगा, सिर्फ 3 को ही मिलेगा ना, 12 P3 जो भी फर्स्ट 3 आएंगे, तो 12 में से आई डोंट नो कौन है, कोई भी 3 हो सकते हैं,
तो इट विल बी 12p3। तो आंसर कितना रहेगा? 12 के 3 फैक्टर, 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट विल बी 132 और इंटू 10, 1320। दैट्स योर आंसर। नाउ अभी मैं जो देने जा रहा हूँ उसका भी एक फॉर्मूला है नेक्स्ट क्वेश्चन का। रुको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 यूनिक सम है और ये एक ही टाइप का ऐसा है। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी containing the digits 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन इज। तो क्वेश्चन ये बोला है तुम्हारे पास 4 डिजिट दिए, इससे तुम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो। 4 डिजिट का बोला मतलब चारों डिजिट लेने, तो मतलब 2 4 6 8 हो सकता है, 2 6 4 8 हो सकता है। तो 4 डिजिट और लेने भी एट ए टाइम 4 है, तो मतलब 4p4। तो 4 के 4 फैक्टर है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24, तो मतलब 24 ऑप्शन बनेंगे। 24 मुझे बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल, तो जो ये 24 बनेंगे मुझे उनका एडिशन निकालना है। व्हाट आई वांट टू फाइंड द एडिशन ऑफ दीज ऑल 24 नंबर्स। तो इसका एक शॉर्टकट वे मैं बता दे रहा हूं और ये वे सब में अप्लीकेबल है। ध्यान सुनो, फॉर्मूला ये है, अगर तुम्हें अगर अरेंजमेंट निकालना रहता तो ठीक है, खत्म, इस पे ही हम लोग स्टॉप कर देते थे। लेकिन अगर बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज अरेंजमेंट, जितने भी नंबर बनेंगे सबका सम निकालना है, तो सम ऑफ ऑल दी नंबर, ऑल दी नंबर फॉर्म इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला ये है, जितने डिजिट रहेंगे दैट इज n है तो n, वैसे तो फिलहाल 4 है, मैं बस n ले रहा हूं। अगर n डिजिट है तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 डॉट 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 n टाइम्स, डॉट 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 n टाइम्स, n टाइम्स। अभी कैसे अप्लाई होगा मैं तो इस ये सब में अप्लाई होगा। द सम ऑफ ऑल दी नंबर फॉर्म, मतलब जो भी तुम्हारे पास 4 डिजिट के जितने भी नंबर फॉर्म होंगे उनका अगर सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1111 डॉट n टाइम्स। एग्जाम्पल जैसे भी जो ये सम दिया है, द सम ऑफ 4 डिजिट, द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग 2468, कंटेनिंग 2468। तो मेरे पास 4 डिजिट है, 2 4 6 8, इनसे जितने भी नंबर फॉर्म हो गए उन सबका सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या सम का, 4 डिजिट है तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल डिजिट, तो जो तुम डिजिट यूज किया 2 4 6 8 सबको ऐड कर दो, अगेन मल्टीप्लाई बाय 1111 n टाइम्स। तो कितने डिजिट है 4, तो 1 को भी 4 बार लिखो, 1 1 1, दैट इज 1 1 1 1। 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24, 24 divided by 4 is 6। इन सबको ऐड करो 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1, कैलकुलेशन करो कितना आता है, देखो आंसर 1,333,2,0 ऑप्शन जी 1 333
20। ये ऑप्शन सर। ऑप्शन डी। हाँ, और ये सब में अप्लीकेबल है। हाँ, जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं और वो डिजिट होने चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, इसके जितने भी डिजिट फॉर्म होंगे मुझे उन सब का सम निकालना। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? तो अगेन द सेम, 5 डिजिट है मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल डिजिट 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। कितनी बार लिखेंगे? 5 है तो 1 1 1 1 1। ओके, नाउ डू दिस कैलकुलेशन। 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइड बाय 5, 24 हो जाएगा ये। इसको ऐड करो 20 और ये 1 1 1 1 1। Do this calculation, this will give you the sum. सेवन फोर सिक्स सिक्स फाइव नाइन टू 7466592 डन। ठीक है, सो दिस इज अ वे टू डू। तो इस सम का एक ही फॉर्मूला याद ही रख लो इसको। ठीक है, now we are starting with the next question, question number 20th। 20th क्वेश्चन क्या दिया है? The number of 4-digit number greater than 5,000, 5,000 से greater, can be formed out of the digit 3, 4, 5, 6, 7. No digit is repeated. अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये डिजिट वाले सम कैसे करना है। वैसे ही जैसे लेटर लेते थे वैसे डिजिट ही है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल है पहले वो लिखूंगा, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 20th। सो वी हैव 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास 5 डिजिट है, बट मुझे 4 डिजिट का ही नंबर बनाना, मतलब कोई भी 4 नंबर चूज करने हैं, कोई भी 4 नंबर। बट कंडीशन बोला है कि वो जो 4 नंबर चूज करेंगे वो नंबर 5,000 से ग्रेटर होना चाहिए। 5,000 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट प्लेस रहेगा वो 3 और 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा। तो मतलब ये फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास इसमें से मैं कोई भी एक नंबर चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। रुको, ये सम को मैं जरा पॉज कर रहा हूँ। इसको मैं 2 वे से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चीज बता रहा हूँ। समझो मेरे पास नंबर्स अवेलेबल है 2, 4, 3 और 2, 3, 4 और ये 5, 4 नंबर है। मुझे इसमें से कोई भी 3 डिजिट चूज करने हैं, कोई भी 3। 243 हो सकता है, 243 हो सकता है, 435 हो सकता है, 345 हो सकता है, बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना बस। तो इसके लिए 2 वे है। पहला भी ये है, 3 डिजिट चाहिए, हर एक डिजिट के लिए कितने कितने ऑप्शन है वो लिख दो और फिर लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि पहले डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है, कोई कंडीशन, या कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, ऑल 4 ऑप्शन इट कैन है। सेकेंड डिजिट के लिए अभी वो 4 ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो अभी 4 में से कोई ना कोई एक तो लिखा रहेगा ना, चाहे वो 2 रहे या 4 रहे या 3 रहे या 5, बट कोई एक नंबर तो रिपीट होगा, वो नहीं लिखना है। उसके अलावा बाकी कोई भी 3 नंबर आएंगे, मतलब इसके लिए सिर्फ 3 ही वेज है। सो वी आर हैविंग ओनली 3 वेज, इसके लिए 4 वेज सब ऑप्शन थे, इसमें एक कम हो जाएगा। अब 2 नंबर फिल हो चुके हैं, अब कोई भी 2 फिल हो चुके हैं, आई डोंट नो, बट 2 फिल हो चुके हैं। अब 4 में 2 नंबर जा चुके, तो मतलब लास्ट नंबर के लिए मेरे पास सिर्फ अभी 2 ही बचे, तो दैट इज 2 वेज। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक प्लेस का निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 24। तो आई कैन फॉर्म 24 सच नंबर which are formed with the digit 2 4 3 5 but containing only 3 digits। एक तो ये वे है। दूसरा भी ये है, 3 डिजिट बनाने, अवेलेबल कितने, 4, चाहिए कितने, 3। तो 4p3, 4 के अगेन 3 फैक्टर लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करने पे अगेन 24। तो देर आर 2 वेज, या तो सेम ही हुआ, हाँ हुआ तो सेम ही चीज ना। हाँ, दोनों सेम ही हुआ, मतलब
या तो अलग अलग करके निकालो या तो एक साथ निकालो, बिकॉज जो भी अगला क्वेश्चन है इसके ऊपर वाला, तो दोनों देख लो, मतलब या तो इंडिविजुअल तुम निकाल सकते, बिकॉज डिजिट कभी भी आता है ना, कभी कभी तुम्हें इंडिविजुअल भी फोकस करना पड़ता है। अभी समझो अगर यही क्वेश्चन बोला होता और बोला था डिजिट अगर रिपीट होता तो, सेम क्वेश्चन 2 3 4 5 और बोला कि वही 3 प्लेस लेने, बट अभी डिजिट रिपीट हो सकता है, मतलब हो सकता है मैंने लिखा 2 2 3 या 3 4 4 या 3 3 3, ऑल 3 डिजिट्स आर 3, मतलब डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो अभी ये हम लोग फॉर्मूला परम्यूटेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि परम्यूटेशन ये बोलता है कि एट ए टाइम एक ही नंबर को चूज करना, रिपीट नहीं कर सकते। जैसे फोटोग्राफी में अगर 4 लोग खड़े हैं, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो उसी बंदे को फिर से दूसरे प्लेस पे खड़ा नहीं कर सकते, रिपीट नहीं हो सकता वो। ऑल 4 आर डिफरेंट आइडेंटिटी। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर सेम डिजिट को अगर रिपीट करना है तब परम्यूटेशन अप्लाई नहीं होता, याद रखना। तब वहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, तब ये डैश वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। रिपीट होगा, पहले के लिए कितने ऑप्शन है, 4। कोई भी नंबर, तुमने 4 वेज है ना, कोई भी 4 में से तो एक नंबर तो भरोगे ना, तो यहाँ पे एक नहीं लिखने का, 4 लिखने का। कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरे डिजिट के लिए अभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया रिपीटेड। रिपीटेड मतलब डिजिट रिपीट होगा तो भी चलेगा, मतलब समझो कि मैंने 3 पहला लिखा, फिर से 3 लिखने का मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन बोला है कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो सेकंड के लिए अगेन मेरे पास 4 ऑप्शन ही है। थर्ड के लिए अगेन मेरे पास 4 ऑप्शन भी है। तो मतलब हर एक के लिए ऑप्शन सेम ही रहेगा, बिकॉज रिपीट होना पॉसिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ ना सेम नंबर अगेन। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तब तुम्हारे पास 64 डिफरेंट नंबर बनेंगे। सोचो रिपीट नहीं होगा तो 24 ही बन रहे थे, लेकिन अगर रिपीट हुआ तो 64, बहुत ज्यादा बनते फिर। मतलब 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 5 5, ऐसे बहुत सारे नंबर, टोटल 64 ऑप्शंस बनेंगे। ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट? डाउट है? नो? ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से देखो। मेरे पास 3 4 5 6 7 है, नो डिजिट इज रिपीटेड, इजी क्वेश्चन है, बट कंडीशन दिया है कि 5000 से ग्रेटर होना चाहिए। चलो 5000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कंडीशन भूल जाओ। तो पलक कैसे करेंगे बताओ। बस इस डिजिट से मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने, तो क्या आंसर आएगा? और फर्स्ट प्लेस में 3 ही डिजिट्स यूज कर पाएंगे। नहीं, 5000 भूल जाओ, बस बोला है कि कितने डिजिट 4 डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हो, बस इतना ही बोला है। ये 5000 है ही नहीं। अच्छा, 1 मिनट सर। ये 5000 से ग्रेटर बोला ही नहीं है। कितने डिजिट तुम फॉर्म कर सकते हो, बस इतना बोला है। मतलब यू आर हैविंग 5 डिजिट और तुम्हें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई भी, बट रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बोलो पलक। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ना। यस, 5 4 3 2 और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आंसर आएगा? इट्स नॉट 5C4 डियर, 5P4, वी आर ऑन परमुटेशन स्टिल। तो 5 4 20, 3 62 120, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5P4, मतलब 5 में कोई भी 4 नंबर का अरेंजमेंट, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। दिस इज 5P4 विथ नो कंडीशन। बट अभी मेरे पास कंडीशन दे दिया, तो अब कंडीशन दिया है तो उसको फिर सॉल्व करने में क्या चेंजेस होगा वो ध्यान दो अभी। तो मेरे पास अभी भी अवेलेबल डिजिट 3 4 5 6 एंड 7 है, और मुझे 5000 से ग्रेटर बनाना है। तो 5000 से ग्रेटर तभी बनेगा जब पहला डिजिट या तो 5 या तो उससे ग्रेटर रहेगा। 3 लिख दूंगा तो आगे कोई भी डिजिट बनाओ वो तो छोटा ही रहेगा ना। तो नाउ कैन यू ट्राई पलक, अब क्या होगा इसमें? तो 5000 से ग्रेटर बोला, मतलब पहले पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं फिर? 5 6 एंड 7, मतलब 3 नंबर्स। तो 3 में से मैं कोई भी एक ले सकता हूँ, मतलब 3P1, मतलब सिर्फ मैंने एक प्लेस को ही भरा है। 1 इसलिए लिखा कि मैंने सिर्फ फर्स्ट प्लेस को ही चूज किया, फर्स्ट प्लेस को। तो 3 में से एक नंबर जा चुका है, वो कोई भी एक नंबर होगा, चाहे वो 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे। बाकी 3 के लिए कोई कंडीशन नहीं, बाकी कोई भी नंबर रहे डेफिनेटली वो भी 5000 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहला ही डिजिट 5 6 7 में से चूज किया है। तो बाकी 3 के लिए कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। बट अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, मेरे पास
देखा जाए तो मेरे पास 5 में एक जा चुका है अभी, तो मेरे पास 4 ही अवेलेबल है, क्योंकि इसमें से अभी दो नंबर बचे, एक तो जा चुका है ना, तो 2 यहाँ बचे और 2 ये नंबर, मतलब 4। तो 4 में से लेकिन प्लेस अभी एक साथ लूंगा, 3 प्लेस पे भरना, दैट इज 4p3। यस, वेरी गुड सिया। तो इट इज व्हाट 3p1, ये एक प्लेस का हुआ, और बाकी 3 प्लेस के लिए मेरे पास 4 अवेलेबल नंबर है, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, नो डिजिट इज रिपीटेड कंडीशन दिया हुआ है। तो एक जा चुका, तो मतलब बचे हुए 4 अवेलेबल में से कोई भी 3 प्लेसेस पे डाल दो, मतलब 4p3, एंड नाउ मल्टीप्लाई देम, दैट इज 3p1 इज 3 एंड 4p3 इज 4 के 3 फैक्टर, विल मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, 72 ऑप्शन रहेंगे, तो 20th का ए। नेक्स्ट 21st, ठीक है। तो एक सेकंड पहले 20th वाला दिखा सकते हो, खाली एक सेकंड, खाली मैं लास्ट का थोड़ा सा लिखना बाकी है। डन। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। 4 digit number can be formed out of the figures 0 1 2 3 4, no digit is repeated, then the number of such arrangement is। तो 21st में अवेलेबल डिजिट है 0 1 2 3 एंड 4, और मुझे 4 डिजिट का नंबर, मतलब 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का नंबर मतलब इसमें से कोई भी 4 डिजिट चूज करके मैं लिख सकता हूँ, बट एक ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट डिजिट जीरो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने 0 लिखा, समझो 0 और 2 3 4, इज इट 4 डिजिट नंबर? क्योंकि 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर नहीं, बल्कि 3 डिजिट नंबर ही होता है, तो 0 को स्टार्टिंग में चूज नहीं कर सकते। बाकी बीच में अगर कहीं डालना डाल सकते, मतलब 2 0 3 4, यस ये 4 डिजिट नंबर है, मतलब 0 कहीं भी आएगा चलेगा, बट फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना, दैट्स इट। बस यही एक क्राइटेरिया तुम्हें ध्यान देना है। तो मुझे बताओ, आई विल आस्क समवन, मोहित, मोहित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मोहित, आर यू देयर? ठीक है। अमीश, am I audible to you? यस सर। तो ये दोनों को क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? अर्नव, हाँ सर। यस अर्नव। अर्नव, मुझे 5 डिजिट का नंबर, सॉरी 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और मेरे पास अवेलेबल 5 है, तो कैन यू टेल मी मेरे पास फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? सर एक मिनट। I cannot place 0 over here, so how many options we have over here?
4. 4. 1 2 3 4, इसमें से कोई भी एक नंबर लूंगा चलेगा. दैट इज 4 वेज. सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 3. हाँ, अभी इसमें से एक नंबर जा चुका है, लेकिन अब 0 आएगा चलेगा ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे पास. तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और एक 0 इंक्लूड करेंगे तो अगेन 4 ऑप्शन हो गए ना इसके पास. हाँ 4 ऑप्शंस. तो अगेन ये 4 वेज. अब मेरे पास 5 में 2 चले गए. अब ऐसा सोचो 5 में 2 नंबर चले गए, अब कितने ऑप्शन बचे? 3. 3. और फिर और एक कम हो जाएगा क्योंकि रिपीट नहीं करना है. 2 वेज. तो फिलहाल बस ये फर्स्ट 2 पे ही फोकस करना, तो बाद में तो एक एक लेस करते चले जाएंगे. अंडरस्टूड? तो सबको हाँ, सर. मल्टीप्लाई कर दो. टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. 4 4s are 16, 3s are 48, 2s are 96. 96. Yes, very good. Thank you, dear. 22nd question. The number of ways the letter of the word triangle be arranged so that the word angle will be always present. मैंने ये क्वेश्चन बताया आज ही, always together वाला. ट्राई करो. Very good, Nishita. 21C. 22nd ट्राई करो. $24. Okay, I'll just check. 24 आया. और किसी का आंसर 24 है क्या? एक मिनट. हाँ सर 24. Okay, 24 is the correct answer. किसी को किसमें इसमें डिफिकल्टी है तो ही कैन आस्क मी, ही और शी कैन आस्क मी. सर एक बार बताओ ना. ठीक है. ट्रायंगल ANGLE कितने टोटल? 5. सो वी हैव 5 है ना जो रह सकते हैं. 5 लेटर जिसको साथ में रखना है. तो बचे कितने? 3. तो 5 लेटर का अरेंजमेंट जो आएगा 5 फैक्टोरियल. इसको एक ग्रुप ले लेंगे तो 3 में वो एक ग्रुप ऐड हो जाएगा, दैट इज 4. हमेशा यही सेम वे करना है. जो भी बचे हुए इसमें एक ऐड करो ग्रुप को. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. कैलकुलेट करो. एक सेकंड. सर 5 अरे सॉरी, factorial. एंगल को ही साथ में रखना. सॉरी 5 फैक्टोरियल नहीं, 5 को बस एक ही पकड़ना. सॉरी, एंगल को एंगल ही रखना है बस. वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब एंगल को चेंज नहीं करना है. तो 5 फैक्टोरियल नहीं, 5 का उल्टा ये 1 ही रहेगा वो, क्योंकि एंगल को चेंज नहीं करना है. नहीं तो इंटू 5 नहीं होगा कि इंटू 5 होएगा? इंटू जो 5 लेटर वो एक ही रहेगा, एक ही अरेंजमेंट. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 ही होगा बस, क्योंकि उसने बोला, उन्होंने बोला कि एंगल को एंगल ही रखना है. ANGLE इसी पैटर्न में रखना है, मतलब चेंज नहीं करना, आगे पीछे कुछ नहीं करना है. तो 5 लेटर का ये एक ही सेट जो बनेगा, ये एक सेट को ऐसे ही रखना है, दैट्स इट. तो इट्स 4 फैक्टोरियल इंटू 1, दैट इज 24 इंटू 1, दैट इज 24. एंगल को अरेंज नहीं करना. अगेन आई एम रिपीटिंग, एंगल को अरेंज नहीं करना है. ठीक है. इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर are to be arranged so that vowel occupy the odd places, then the number of different words. Daughter. डॉटर में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेटर है. ऑड प्लेसेस मतलब होता है ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और ये 7th प्लेस. तो यहाँ पे तुम्हें क्या रहना चाहिए कि वॉवेल यहीं पे आना चाहिए. वॉवेल्स कितने हैं वो चेक करेंगे. AUE 3 वॉवेल्स हैं और प्लेसेस 4 है. डॉटर में